जहांगीर खान तरीन और पूरा ग्रुप ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है और इनकी एक मीटिंग होती है। जहांगीर तरीन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, अदम एतमाद पर वो क्या करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बाबर साहब कुछ समझ नहीं आई कि यानी अभी तो कुछ सामने ही नहीं आई। कोई चौधरी साहिबान वाली बात है कि जब अदम एतमाद तो कुछ होगा, कहाँ होना है, किसके खिलाफ होना है, तब देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इस पर बातचीत जारी रखनी है। फिर गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में है, ये सब इत्तेहादी कह रहे हैं। गरीब आदमी मुश्किल में है, लेकिन फिर कोई वजारत मिल जाती है तो वो पता नहीं गरीब आदमी कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजारने लग जाता है, क्या होता है। तो ये आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अब जितनी मुलाकातें हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, काफ लीग, तरीन ग्रुप, काफ लीग, इधर उधर, तो ये अब कुछ ना कुछ होके रहेगा फरवरी में। आपको क्या लगता है कि आज से पहले इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई? उसामा साहब देखें, कल जहांगीर तरीन की जो ओन चौधरी के घर ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उसमें तकरीबन 20-22 के करीब MPAs और कुछ 5-6 के करीब MNAs थे जी। अब ये मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, जहांगीर तरीन के कुछ MPAs MNAs जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका ये कहना था जी, जो मेरी उसमें कि जनाब जो जहांगीर तरीन वाला इशू था वो इशू तो ख़त्म हो चुका है। अब इशू है कि हमने अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला करना है। तो और सेकेंडली ये है कि ये ग्रुप जो है ये कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट का PTI का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम उनके अलाई हैं। जिस तरह से MQM अलाई है, PMLQ अलाई है, बाकी अलाई हैं, हम भी अलाई हैं। हमारा एक अलहदा ग्रुप है और हमारी एक अलहदा शनाख्त है। तो हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है। अब देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, रात को 22 MPAs थे, उस 22 और जो टोटल डिफरेंस है वो 10 MPAs का डिफरेंस है गवर्नमेंट में जो काफली के पास है। अगर इन 22 में से 15 MPAs जो हैं वो भी नो कॉन्फिडेंस में वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, चौधरियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे नज़दीक तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त सबसे अहम है। यानी कि अगर ये लोग डिसाइड करते हैं तो ये पंजाब गवर्नमेंट तो डेफिनेटली गिरा सकते हैं। और उसके साथ साथ नाअहली बर्दाश्त करने और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी गिरा सकते हैं। हुकूमत के अगर इत्तेहादी उसके साथ खड़े हों तब भी ये लोग इस पोजीशन में हैं कि मगर सर इनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा और वो जो मरात तनख्वाहें वो 1-1.5 साल अभी रहता है वो छोड़नी पड़ जाएंगी। तो एक दिन नहीं कोई छोड़ता सर, अभी से फिर किस तरह? मुझे एक बात बताएं, अगर गवर्नमेंट ही गिर जाती है, गवर्नमेंट रहती नहीं है, अब मसला ये है कि एक चीज़ क्लैरिटी ये है कि क्या अगले इलेक्शन होने हैं, क्या ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे? ये असल में ये तो बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब ये फैसला कर लेंगी उसके बाद उसामा साहब पता चलेगा कि ये जो फैसला अभी हो नहीं रहा, चीज़ें धुंधली हैं। हाँ, अभी चीज़ें धुंधली हैं। मैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप है इन्होंने भी रात को ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी उन्होंने जो बात की है बड़ी अहम है कि जब अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा गुलाम, एक चीज़ मैं आपको अंदर की चीज़ बता दूं, जी। अगर वहाँ पर टोटल 27-28 लोग थे, उनमें से 20 लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो वो जो है वो ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को उड़ा दिया जाए। ये मैं आपको बता सकता हूँ, मेजॉरिटी जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। कुछ बातें मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, मुझे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आप बता दें कि उनकी क्या सोच है आपकी नज़र में। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपको क्या लगता है उनकी क्या सोच है? देखिए उसामा साहब, जहांगीर तरीन जो मेरा अपना एस्टिमेट है, जो गैस है, वो भी कुछ इस गवर्नमेंट मैं इतना कहूंगा कि आप उनकी सियासत को बहुत अच्छा समझ सकते हैं जहांगीर तरीन साहब को। मैं ये जानता हूं कि वो इस गवर्नमेंट के हक में नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन मसला ये है कि वो कोई वक्त से पहले अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। आज आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर में थे और ये भी खबरें थी कि शायद वो चौधरी शुजात की इयादत के लिए जाएं, लेकिन चले आज सुबह इस्लामाबाद चले गए। तो चीजें जो है जिस तरह से नजर आ रही है उस तरह से हर कोई ऐसा बड़े ये सख्त शतरंज की ना ऐसी कोई बाजी चल रही है, हर कोई अपने अपने मोहरे लगाकर बैठा हुआ है। अच्छा किस वक्त कौन गिरता है, क्या किया जा सकता है, ये अब बिसात तो बिछी हुई है। गुलाम नबी साहब, हर कोई वेट एंड सी की गेम कर रहा है, कुछ कमिट नहीं करना चाहता कि तरीन साहब कह दे कि जनाब ठीक है हम तो तैयार हैं,
कोई और ना तैयार हुआ तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, दूसरा कह रहा है कि जनाब हम नहीं इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। अब तक अगर कोई वाज़ेह स्टेटमेंट कहीं से आई है बड़ी स्ट्रांग, तो मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ मुनीस इलाही साहब की तरफ से आई है। जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है वो भी बस आप ये समझें कि वो कहते हैं ना कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, अच्छा, वो भी उन्होंने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। वो अगर आप तलख बात करते हैं उनके हवाले से और जो पूरा माजी है उसको आप देख लें, 3-3.5 साल की रफाकत को देख लें, उसमें कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि आने वाले दिनों में अगर ख़ान साहब के पास कोई इख्तियार रहे तो वो इनको अपने साथ रखेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने इनके साथ कर रखा है वो कभी चौधरी बिरादरान को अपने साथ अच्छा गुलाम साहब, ये बातें भी हो रही है कि आज ही कुछ बताया नहीं जा रहा, हर पार्टी जो है ना अपनी चीजें बड़ी छुपा कर रखती है, नहीं कर रही, इसमें वक्त पर कुछ किया जाएगा, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब खुद आप कॉन्फिडेंट नहीं, आपके पास खुद नहीं है कि कोई पहला वार करे इमरान खान पर, कप्तान पर पहला कोई हमला, दूसरा करे, हम साथ मिलेंगे। मैं उसामा साहब, मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तारीख में 2 अदम एतमाद हुए हैं। एक अदम एतमाद हुआ था जो कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जी होना था। उसमें मुस्तफ़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर पे वो लीड कर रहे थे IGI को जी। और पूरा ज़ोर उस वक्त लगाया गया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। और उसकी भी नाकामी के पीछे अगर आप कहें कि कौन थे लोग, तो उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ जो थे उन्होंने बेनज़ीर को उस वक्त रेस्क्यू किया। हालांकि उनकी अपनी बनाई हुई जमात IGI ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो लीड कर रहे थे उस अदम एतमाद को। वो उन्होंने क्यों किया नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनको पता था कि अगर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, IGI को ये हाईजैक कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये उस वक्त की बात है। फिर दूसरा एक दरवेश वज़ीर आला कहते हैं उनको, ग़ुलाम हैदर वाही साहब, उनके मरहूम के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आया। उसमें मंजूर भुट्टो साहब वो इसी जमात के थे, उन्होंने 8-10 लोगों को साथ लिया और उन्होंने वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और मंजूर भुट्टो वो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब अगर आप देखें सिर्फ इस सूरत हाल को कि जो तरीन साहब हैं, अगर तो इन लोगों में से किसी को भी एक वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया जाए और वो कहें कि हम लेके आते हैं तहरीक अदम एतमाद, उसको नून लीग भी वोट डाल दे, बाकी लोग भी वोट डाल दें, तो ये तो घंटों में कामयाबी लगता ही है, इम्कान है सर। जो ब्रेक हो जाती है, इसी तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट, जल्दी से अगर आप मुझे दोनों बता सके सर, मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है, 30 सेकंड आप दोनों, कि अगला नहीं डिसाइड हो रहा कि अदम इत्मीनान चलो हम ले आते हैं, आगे क्या है, यही बात आगे क्या है। मैं आपको क्लैरिटी के साथ कहूँ, पंजाब में अगर जहांगीर तरीन ग्रुप अपोजिशन को सपोर्ट करता है तो काफी के बगैर गवर्नमेंट गिर सकती है। दूसरी बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो चौधरी प्रेलाई स्पीकर है, वहाँ पर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो अपोजिशन का साथ दें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, नया अगले चारों सूबों का क्या होगा, गवर्नमेंट रहेगी, सारे मसाइल लोगों के हल हो जाएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी अगले इलेक्शन को देख रही है। मार्च में, अप्रैल मई में अहम अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं फौज पाकिस्तान में और उसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा 2023 के इलेक्शन। ये सर फिर तो ये लोगों का क्या होगा सर, लोग तो फिर ये होगा नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे गुलाम नबी साहब, वहां खर्चा और ज्यादा होगा, डिस्टेबलाइजेशन होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा, पेट्रोल का मसला लोगों के लिए और होगा। लोगों के नाम पर जो सियासत हो रही है, पिसेंगे तो फिर उससे आवाम ही, तो कोई आगे का कोई प्लान नहीं इस वक्त डिसाइड हुआ। जिनके नाम पे दिहाड़ियां लग रही हैं, जब उनको पता चलेगा कि वो चले गए हैं जिनके नाम पे दिहाड़ियां लगती थी, तो और वो नए लोग आए हैं जो खुद दिहाड़ी को समझते हैं, तो वो दिहाड़ियां लगाना बंद कर देंगे। आप कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और जो लोग इस मुल्क में साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान आने हो जाएगा, IMF शराइत नरम कर देगा, IMF को खुदाफिज कह देंगे, कर्जे पाकिस्तान के वापस होने लग जाएंगे, बेरोजगारी महंगाई ये खत्म हो जाएगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।